अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और आज मैं मंसूबा की तरफ से कुछ साहिबान ने जो सवाल किए मंसूबा से, तो वो सवालात मैं यहाँ पर दोहराने चला हूँ और कोशिश करूँगा कि उन सवालात के जवाबात भी आपको दे सकूँ। आज सुबह मैंने एक पोस्ट की थी कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया और मुख्तलिफ नौइयतों के सवालात पूछे कमेंट्स में, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक करके उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो तमाम साहिबान जिन्होंने सवाल किए वो शायद मौजूद हों। अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ और यहाँ पर वो अगर सवाल दोबारा कर दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तो मोहतरम बात यह है कि हमारे जहन में तरह तरह के सवालात गर्दिश करते रहते हैं। कई किस्म के कई नौइयतों के सवाल होते हैं जो हम पूछना चाहते हैं, जो हम डिस्कस करना चाहते हैं और जिन सवालात को हम लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा कारोबारी नहीं मिलता जो उन सवालों के जवाब दे सके। तो हमने ये छोटा सा एक सिलसिला शुरू किया है कि पूछेंगे आप और हम बताएंगे, और वो सवाल जो कारोबार से मुताल्लिक है। यहाँ पर मैंने कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब नहीं देना है। हाँ, अगर बिजनेस का ताल्लुक है उस सवाल के साथ तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ताहम कोशिश की जाएगी कि हम मौजू से ना हटें। इसलिए जो साहिबान इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के मुताल्लिक आप सवाल पूछें ताकि हम तसल्ली बख्श आपको जवाब दे सकें और इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके सामने पेश कर सकें। मोहम्मद साबिर कुराई हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास सर पैसा है और सेंट्री का सऊदी अरब का तजर्बा भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये काम करना चाहता हूँ, इसमें आपसे मशवरा चाहिए। जनाब, अगर आपका तजर्बा है और किसी काम में करने की लगन और चाह आपके अंदर मौजूद है, तो आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है कि आप ये काम ना करें? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बेहतर तरीका से पाकिस्तान में एक अच्छा सा पॉइंट तलाश करें, अपने शहर के करीब या गिरदो नवा में। जो आपका शहर है, मुझे नहीं पता कौन सा है, जिस शहर में आप रह रहे हैं या जिस शहर में आप काम करना चाहते हैं, उस शहर में एक छोटा सा पॉइंट बनाएं और छोटे से स्टार्ट करें। याद रखें, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख से आपने काम नहीं स्टार्ट करना। आपने स्टार्ट पॉइंट 50% अमाउंट से लेना है। ज़्यादा अमाउंट आपने सर्फ नहीं कर देनी। अपना बैक सपोर्ट के लिए आपने अमाउंट को रिजर्व रखना है, सेव रखना है, ताकि अगर कल कला आपका बिजनेस नहीं चलता तो आप उसको बेहतर तरीका से दोबारा से खड़ा कर सकें। अगर आपने उसको अच्छे तरीका से चलाना है तो ये इसके लिए गुर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये तकरीबन तमाम बिजनेसेस पे लागू होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बिजनेस से रेलिवेंट है। जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं उस बिजनेस में आपने अपनी टोटल अमाउंट का 50% पहले सेव रखना होता है, ताकि आने वाले हालात में आप उसको बेहतर तरीका से यूटिलाइज कर सकें। उस्मान हबीब साहब कहते हैं कि हम सवाल तो कर जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ। उस्मान हबीब साहब, मैं इंतहाई माजरत खा हूँ आपसे। कोशिश तो की जाती है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात साथियों के सवालात रह जाते हैं और कोशिश करने के बावजूद भी कुछ सवाल नज़रअंदाज हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो नज़रों के सामने नहीं आते। तो मैं उसकी पेशगी माजरत चाहता हूँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ, मगर यहाँ पर आपने कोई सवाल नहीं किया है, तो अगर सवाल किया होता तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आपको उसका जवाब भी दिया जाता। दिलबर जानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मैं दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर फील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमारी की कैफियत से बाहर आ गया हूँ। जीशान अली अख्तर साहब पूछते हैं कि मेरे पास 10 लाख हैं, मैं पाकिस्तान में कोई कारोबार करना चाहता हूँ, क्या करूँ? सबसे पहले तो जीशान साहब आप ये समझें कि आपने अभी तक अपना माइंड नहीं बनाया कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। आपके पास एक बिजनेस का तजुर्बा होगा, एक बिजनेस की मालूमात होगी, आपका एक तबीयत का किसी एक बिजनेस की तरफ रुझान होगा।
आपके दोस्त कोई एक बिजनेस कर रहे होंगे, फैमिली में आपका कोई बिजनेस चल रहा होगा, तो उन बिजनेसेस में से आपने किसी एक बिजनेस का भी नाम नहीं लिया है। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि आप कौन सा बिजनेस करें? आपका जहन अगर एक बिजनेस की तरफ है और मैं तभी तौर पर आपके रुझान के मद्दे मुकाबिल किसी और बिजनेस के बारे में आपको बता देता हूं, तो वो बिजनेस आपके लिए कतई फायदामंद साबित नहीं हो सकता है। आपके लिए बिजनेस तभी फायदामंद हो सकता है जब आप उस बिजनेस के रेलिवेंट तमाम चीजें पूरी कर चुके हों। आप मुझसे ये पूछते कि भाई मैंने ये काम शुरू करना है और इस काम के मुतालिक मैं ये इंफॉर्मेशन रखता हूँ और इस काम की होलसेल मार्केट तक मेरी रसाई है और इस काम को बेहतर तरीका से शुरू करने की मेरे पास प्लानिंग है और इस काम को शुरू करने के लिए अच्छा पॉइंट भी मैं रखता हूं और इस काम को शुरू करने के लिए मेरे पास हाजिर इतनी अमाउंट है और मैं इसको बेहतर तरीका से आगे और मजीद आगे ले जाना चाहता हूं, मेरे पास ये तरीकाकार है, मेरे साथ काम करने वाले इतने दोस्त भी तैयार हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट की इस हद से ज़्यादा लोग भी ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इस काम को बेहतर तरीका से मैं कैसे सर अंजाम दे सकता हूं, तो मैं आपको मशवरा देता। अब चूंकि मुझे आपके तभी रुझान का नहीं पता, आपके ख़ानदानी पस मंज़र का नहीं पता, आपके कारोबारी तजर्बों का नहीं पता, आपके साथ कोई दोस्त हेल्प करना चाहते हैं या नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूं। और आप शहर में रहते हैं या देहात में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा जब तक कि आपके पस मंज़र से मुझे आगाही ना हो। इंतहाई माजरत खा। मोहम्मद सादिक साहब, हम ऐसे मार्केट में अपना काम कैसे जारी रख सकते हैं जहां कारोबार में लंबे चौड़े उधार देने के उसूल बन चुके हों और हमारे पास वो गुंजाइश ना हो? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त मार्केट में उधार के बगैर बिजनेस का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उधार एक लाजमी एक जुज़्व बन चुका है, उसके बगैर बिजनेस का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारी मार्केट में। लेकिन मार्केट में बैठा हुआ कारोबारी ये काम कैसे कर रहा है, वो अपने आप को इस माहौल में कैसे एडजस्ट किए हुए, वो अपने आप को किस तरह ऐसे माहौल में सेट रखे हुए और उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सोचेंगे तो आपको इसके पस मंज़र में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी कि उसने अपने आप को बिजनेस की इस फील्ड में कैसे कवर किया हुआ है, कैसे उसने अपने आप को उधार से रोका हुआ है, कैसे लोगों से वो रिकवरी कर रहा है, कैसे लोगों को वो ज़्यादा उधार नहीं दे रहा, कैसे लोग उस पर भरोसा करके उससे चीज़ की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं, कैसे, आखिर कैसे, इस पर सोचिए। जब आप इस पर सोचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सवाल का जवाब खुद आपके दिल से निकलेगा। एक नए जाने वाले कारोबार से पैसे किस तरह बचाएं कि कारोबार पर असर न पड़े? नए चलने वाले कारोबार से पैसे बचाए जा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसिर है, आपकी अपनी जो रिसर्च है उस पर मुनहसिर है। कारोबार पे कोई असर नहीं होगा, वरना ऐसा हो सकता है कि हमारा कारोबार फ्लॉप हो जाए और नया चलने वाला कारोबार हमारे इस बोझ को बर्दाश्त न कर सके। इसीलिए ये मशवरा दिया जाता है कि नए चलने वाले कारोबार में अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट को एक ही दफ़ा झोंक नहीं देना है, बल्कि उस कारोबार को सहारा देने के लिए थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट उसके साथ शामिल रखनी है, ताकि वो कारोबार तरक्की की मेराज तक पहुंच जाए, तब आप उसमें से अर्निंग कर सकें। नए चलने वाले कारोबार से आप कतई ये उम्मीद न रखें कि आपको फौरी तौर पर उससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। रेवेन्यू आपका तभी जनरेट होगा जज़्बी साहब जब आप उस कारोबार को कुछ ईंधन देंगे। जब तक आपके पास उसका कारोबारी ईंधन नहीं है तब तक आप उस कारोबार से कुछ भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने कारोबार को बेहतर तरीका से कामयाब करें, कामयाब करके फिर उस कारोबार से आप कोई रिटर्न लें। हाफिज हसीब चौहान साहब पूछते हैं, एकेडमी स्टार्ट कर रहा हूं, कोई ऐसा मशवरा या एडवाइस दीजिएगा प्लीज, कोई अच्छा मशवरा। जी हाफिज साहब, बहुत अच्छा काम है आपने स्टार्ट लिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास स्टाफ कैसा है, कितने लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स की सहूलत मौजूद है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आप सर्विसेज दे रहे हैं, और कितने लोग आपसे मुस्तफीद होना चाहते हैं, और कितने लोगों के लिए आपने फर्नीचर तैयार किया हुआ है, मार्केटिंग प्लान आपने क्या बनाया है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है,
और इसमें आप किस हद तक आगे जाना चाहते हैं, इसको किस बुनियाद पे स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर स्कूलिंग की बुनियाद भी रखना चाह रहे हैं या नहीं, या सिर्फ इसको एकेडमिक सेटअप में ले जाना चाह रहे हैं, बुनियादी एकेडमिक सिस्टम दे रहे हैं या फिर टोटल एग्ज़ाम के लिए आप मुकम्मल तैयारी देना चाहते हैं। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। अगर आप इन सवालों के जवाब देते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको मज़ीद गाइडलाइन दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप अपनी एकेडमी को बेहतर तरीक़ा से चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केटिंग पे ध्यान दें। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कारोबार भी अच्छा है। उमर खान साहब, रिस्पेक्टेड सर, लेट्स सपोज ट्रैक्टर की नेट प्राइस 17,40,000 है। अगर मैं उसे एडवांस पे एक साल की मियाद पे 20 लाख पे सेल कर दूं तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है? जी हाँ ब्रदर, इस्लाम में किसी भी प्रोडक्ट को जब आप महंगा फ़रोख्त करते हैं और उधार पर फ़रोख्त करते हैं तो बिल्कुल आप उधार पर किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उसमें कीमत लगा सकते हैं। लेकिन ये जुल्म के ज़ुमरे में आता है, अगर आप ज़्यादा कीमत लगाते हैं तो ऐसी ज़्यादा कीमत लगाना दुरुस्त नहीं है। कारी मोहम्मद ताहिर साहब कहते हैं, मैंने इस हफ्ते इस्लामाबाद में एक मरले की दुकान में सब्ज़ी फ्रूट का काम शुरू किया है। खुद तो तदरीस की मसरूफियात की वजह से टाइम देना मुश्किल है और जो बंदा दुकान पे सैलरी पे रखा जाए या नेट प्रॉफिट पे रखना ज़्यादा बेहतर होगा। फिक्स सैलरी पे उसका माइंड जो है ना वो डामाडोल हो सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि उसको नफ़ा में हिस्सा दिया जाए। नफ़ा में उसकी परसेंटेज रख लें कि अगर आप सब्ज़ी की असल प्राइस से 100 रुपये ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो 25% आपका है। अगर आप 1000 सेल करते हैं तो 250 रुपये आपके हैं, 10,000 सेल करते हैं तो 2500 रुपये आपके हैं। तो 25% आप उसको देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके साथ चलेगा। वहाब चौधरी साहब कहते हैं कि हम ऐसे मार्केट में अपना काम कैसे जारी रख सकते हैं जहां कारोबार में लंबे चौड़े उधार देने के उसूल बन चुके हों और हमारे पास उसकी गुंजाइश ना हो। अगर आपके पास उसकी गुंजाइश नहीं है तो कितनी गुंजाइश है, जितनी गुंजाइश है आप उसके मुताबिक काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा चौड़ा उधार दें। अगर आपके पास 100 रुपये आपको फ्लॉप किया है, वही बिजनेस आपको तरक्की दे सकता है, उसके अलावा तरक्की मुहाल है। इसलिए किसी भी बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सईद बाबू साहब पूछते हैं कि स्टेशनरी का कारोबार कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन आसपास में स्कूल हों, स्कूलों से रवाबित हों और स्कूलों में उसकी मार्केटिंग बेहतर अंदाज में की जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके फ़वाइद और उसके असरात समरात बहुत ज़्यादा हैं। आज़म हज़ारवी साहब मेरा मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं। मोबाइल नंबर मेरे पेज मंसूबा पे मौजूद है, आप उससे राब्ता कर सकते हैं। बस ये पेज पर इस पर मेरी टाइमलाइन पर जो सवाल पूछे गए वो तकरीबन यही थे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि पेज पर अगर कोई सवाल मौजूद हैं मंसूबा की पेज पर तो मैं उनके जवाबात भी दे दूँ। मोहतरम, बात यह है कि आम तौर पर लोगों के जहनों में जो सवाल आते हैं वो या तो पूछे नहीं जाते या पूछे जाते हैं तो फिर उनके तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते। तो इस सिलसिले में हमारी ये छोटी सी कोशिश है। तो उम्मीद है आप तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे वो हमारे इस प्रोग्राम को फैलाने में और हमारे प्रोग्राम को दीगर लोगों तक पहुंचाने में ज़रूर हमारा ताउन करेंगे। अब आते हैं मंसूबा पेज पे। मंसूबा पेज पे कुछ लोगों ने पूछा, देखते हैं क्या पूछा लोगों ने। जी, यहाँ पर भी कुछ कमेंट्स मौजूद हैं, अराउंड अबाउट 7 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला सवाल, आई हैव 70K इन्वेस्टमेंट, व्हाट शुड आई डू। उनके पास ये एहसन मकसूद साहब है, वो कहते हैं मेरे पास 70,000 रुपये हैं, मैं क्या करूँ। भाई आपका तभी रुझान क्या है, कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, कौन से बिज़नेस की तरफ आपका रुझान है। ऐसे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जिसमें आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं।
आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। बगैर आपके एक्सपीरियंस के मैं आपको क्या बताऊं। अब जाहिर बात है मैं आपको ये मशवरा तो नहीं दूंगा कि आप 70,000 से रेडी लगा लें। मुझे नहीं पता आपका तालीमी पस मंज़र क्या है। जब तक मेरे सामने सारी सिचुएशन नहीं होगी मैं मशवरा नहीं दे पाऊंगा। आसिम खान साहब कहते हैं कि कोई ऐसा काम जिसके लिए अपने सिवा और अफरादी कुव्वत की ज़रूरत ना हो और कम से कम सरमाए के साथ शुरू किया जा सके। बगैर तजर्बा के आपको कैसे बताया जाए, बगैर तजर्बा के आपके पास कौन से कारोबार का तजुर्बा है, आप सबसे पहले ये बताएं। अगर आपके पास कारोबार का तजुर्बा नहीं है तो फिर आप नया तजर्बा शुरू करें। और थोड़े सरमाए से आप काम करना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। प्रोडक्ट मार्केटिंग करें, किसी भी प्रोडक्ट को ले लें और मार्केट में उसकी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उसके साथ शामिल करें और मार्जिन कंपनी के साथ तय करके ये काम करें। इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। महमूद हुसैन दरवेश कहते हैं ऐसा कारोबार बताया जाए जिसमें बंदा 1,50,000 से 2 लाख तक इन्वेस्ट करके हर माह 20 से 25,000 तक कमाए, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला सिर्फ मॉनिटरिंग करे। कारोबार में जब आप किसी को बाउंड कर देते हैं कि हमें ऐसा कारोबार बताया जाए और लिमिटेड मुझे इतनी अर्निंग भी चाहिए और उसमें मैं खुद सिर्फ मार्केटिंग या मॉनिटरिंग करूं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका बिजनेस फ्लॉप होने के खतरात ज्यादा होते हैं। कोई भी काम करें सबसे पहले खुद आप अपने आप को हाजिर रखें। यूं समझें कि आप ऑन ड्यूटी हैं। अगर आप उसमें अपनी ड्यूटी नहीं देना चाहते, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अगर आप खुद को इजी रखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको लाजमी बढ़ाना होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ाते हैं और अपनी ज़ात को भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट खतरे में है, याद रखिए। दूसरी बात, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे आप 20,000 से 25,000 तक कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस जिसमें आप काम करना चाहते हैं, छोटे से छोटा काम, आप एक चिप्स की रेडी लगा सकते हैं और चिप्स की रेडी से आप 10 से 15,000 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप उसके साथ बर्गर ऐड कर लें तो 20-25,000 कमा सकते हैं। शवारमा ऐड कर लें 30,000 प्लस कमा सकते हैं, लेकिन आपको खुद काम करना होगा। मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो इस 30,000 का आधा हिस्सा मुलाजिम को दे दें, आधा हिस्सा मुलाजिम को दे दें, खुद बैठ जाएं, मुलाजिम काम करता रहे, 15,000 रुपए कमाएंगे। इसलिए बेहतर है खुद काम करें। पीरजादा ताहिर अहमद साहब ने सवाल कोई नहीं पूछा, किसी को इन्होंने मेंशन किया। सुहेल कलीम साहब कहते हैं कि मुर्गियां पालना कैसा है। बहुत अच्छा काम है अगर आपको इस कारोबार की समझ है तो। अगर आपको इस कारोबार की समझ नहीं है तो इसमें हाथ नहीं डालिएगा। फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और जब नुकसान होता है तो फिर बंदा उठ भी नहीं सकता है। कारोबार बहुत अच्छा है। रिजवान अहमद साहब कहते हैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से कोई काम बता दें। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप फर्नीचर का काम कर लें, बहुत अच्छा काम है। शादियों के सीज़न पे लोगों की शादियों पे लोगों के ऑर्डर पकड़ सकते हैं, लोगों तक जाकर रसाई हासिल कर सकते हैं। 5 लाख से आप मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का काम कर सकते हैं। 5 लाख से आप एक अच्छे किराना की दुकान खोल सकते हैं। 5 लाख से आप जनरल स्टोर का काम कर सकते हैं। 5 लाख से आप छोटी सी कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। 5 लाख से आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर बिरयानी के लिए लोगों को बिठा सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। 5 लाख से आप मुख्तलिफ सीजनल बिजनेस कर सकते हैं जो आप लेकर स्टॉक कर लें और फिर उसको सेल करें। लेकिन मेरे भाई याद रखिए, हर काम के लिए आपका तजर्बा चलेगा और चाहिए होगा। ये तजनबी न जाने क्या। हाँ, एक बात और याद रखें, हर वो नाम मैं अपने ग्रुप से और अपनी टाइमलाइन से और अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल रहा हूँ जो असली नाम के साथ नहीं है। उनको मैं डिलीट या ब्लॉक कर रहा हूँ और बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ओरिजिनल और रियल नेम के साथ जो लोग हैं उन्हीं के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से काम बता देंगे, मेहरबानी होगी। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से कोई भी काम किया जा सकता है जो अभी मैंने बताए, जैसे जनरल स्टोर का काम है और शूज़ हाउस है, क्लॉथ हाउस है और इस तरह लकड़ी का काम है। गीली लकड़ी लेकर खुश करना, फिर उसको आरे पर चीर कर आरा लगा सकते हैं, मतलब आप इसी तरह आटे की चक्की लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक चक्की बिजली पे चलने वाली। उसके लिए आपको एक ट्रांसफार्मर मंजूर करवाना होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये काम बहुत अच्छा है। अगर शहर में रहते हैं तो आप इसके साथ मूंजी का काम भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मूंजी छिड़वाने के लिए। इसी तरह आप कपास के लिए, रुई के लिए भी, कॉटन के लिए भी आप काम कर सकते हैं। और सबसे आसान बिजनेस कि आप सीजनल में इन्वॉल्व हो जाएं और कपास के मौसम में कपास खरीदें और मंडी में बेच दें, गंदम के मौसम में गंदम खरीदें और मंडी में बेच दें।
ये काम बहुत अच्छा है। इसी तरह गन्ने की सप्लाई का काम आप दे सकते हैं। एक ट्रैक्टर खरीद लें और एक ट्राली खरीद लें तो गन्ने के दौर में आप कैरेज का काम कर सकते हैं, और वैसे कैरेज के लिए इसी ट्राली को फिर आप भट्ठे पर भी लगा सकते हैं। गारमेंट्स के काम के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई कीजिए 1 लाख से 6 लाख रुपए के साथ। गारमेंट्स का काम अगर आपने करना है तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। लाहौर बेहतरीन मार्केट है, गुजरांवाला भी अच्छी मार्केट है, फैसलाबाद भी अच्छी मार्केट है, कराची भी है। तो आप इस मार्केट को विजिट करें। सबसे पहले गारमेंट्स का काम करने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा काम करें, तजुर्बा हासिल करें। फिर उसके बाद ऐसी जगह पे पॉइंट बनाएं जहां पे गारमेंट्स की पहले से दुकानें मौजूद हों, या फिर जुमा बाजार लगाकर अपने आप को पहले मुतारिफ करवाएं। फिर उसके बाद आप दुकान वाली फील्ड में आए। अगर आप दुकान वाली फील्ड में उससे पहले आना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है ना तब भी फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले इस काम का तजुर्बा हासिल करें। 6 महीने में तजुर्बा हासिल कर लेने के बाद, याद रखें तजर्बे के दौरान आपने किसी को ये नहीं बताना कि आपने ये काम शुरू करना है। आप तजुर्बा हासिल करने की नीयत से किसी दुकान वाले के पास खड़े हो जाएं। जब तजुर्बा हासिल हो जाए, उसकी खरीदो फरोख्त का अंदाज़ा हो जाए, मार्जिन रेट्स पता चल जाए, दुकान के उतार चढ़ाव का पता चल जाए, मार्केट में कौन सा माल ज़्यादा चल रहा है ये पता चल जाए, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका काम बेहतर तरीक़ा से आगे और मज़ीद आगे जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। यही सवाल थे जो साथियों ने पूछे और साथियों को उनके जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके होंगे। मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा। आपने देखा, अगर आपने महसूस किया कि ये आपके लिए बहुत अच्छा काम है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं और इसको फैला सकते हैं।